पता नहीं लोगों को क्या चाहिए होता है। जब अम, जब खाना खिलाओ तो बोलेंगे कि कितना खाना खिलाती हो, जब खाना नहीं खिलाओ तो भूखों मार दोगी क्या। तो ऐसी ऐसे चीज़ें ना सुनने को हर एक औरत को मिल जाता है। मैं भगवान की दया से अभी तक बची इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी अपने मायके में हूँ। अगर ससुराल में रहती ना तो ये सब कुछ सुनने को हमेशा मिलता। तो और मायके का मज़ा तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, पता है क्या, कि मायके में रहने से कोई घाटा भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मायके में रहने का फ़ायदा ही होता है। मायके में रहने का सबसे बड़ा घाटा जानते हैं क्या होता है? अगर आप मायके में हो ना तो लोग ना ज़रूर बोलेंगे, ज़रूर कुछ बात है, ज़रूर झगड़ा चल रहा है, ज़रूर कुछ इधर उधर हो रहा है, ज़रूर उसके हस्बैंड का कुछ होगा। तो ये सब बातें सारी हो जाती हैं अगर आप मायके में हो तो मायके में रहने का कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। और ये भी है ना कि पति को या हस्बैंड को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर हस्बैंड के पास हमेशा औरत रहती है तो हस्बैंड गलत रास्ते पे नहीं जाता है। लेकिन कई बार इंसान ना, ऐसा नहीं कि हमेशा औरत ही गलत होती है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि ऐसा भी होता है कि कई बार औरतों को मजबूर किया जाता है कि वो मायके में रहें। ऐसा नहीं, वो चाहती हैं कि अपने पास, अपने पति के पास, क्योंकि ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो सभी को मालूम होता है कि अपने पति को काबू में रखने के लिए उसके पास हमेशा परछाई की तरह रहना पड़ता है। ये सभी को मालूम है। लेकिन जहाँ जिसको बदमाशी करना रहता है ना, तो बहाने तो बहुत सारे हैं। तो इसलिए, क्योंकि हर एक औरत को ये पता होता है कि अपने हस्बैंड को कैसे काबू में किया जाए, और शादी इंसान करता क्यों है, ठीक है। मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज़ जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है, लेकिन आपने शादी तो की ना, कुछ सोच समझ के ही किया होगा कि नो आई हैव टू एडजस्ट, नो आई हैव टू डू दैट, है ना। कॉम्प्रोमाइज़ ही सही, कॉम्प्रोमाइज़ ही सही, लेकिन आपने किया, क्यों किया? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जिस इंसान से वो आप शादी करें, आप उसकी परछाई बन के रहें ताकि वो इधर उधर ना करे। ये सिंपल सा कॉमन सेंस सभी को आता है। लेकिन कई बार बदमाशियाँ भी होती हैं, इसलिए मैं ये नहीं बोलती कि हमेशा औरतें ही दोषी होती हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रही, मैंने बोला ना, मैं अपनी बात नहीं कह रही, जनरल बात करती हूँ, ऐसा होता है। तो नो वन कैन ब्लेम। लेकिन हाँ, कई बार लोग फ़ायदा उठाते हैं, और आप तो जानते हो समाज में क्या फैला हुआ है, एक दूसरों को नीचा दिखाना। जो आपसे थोड़ा सा ऊपर है, देख लिया कि अरे इसके यहाँ कुछ लोग अच्छे अच्छे हैं, चलो उसको लेट डाउन करो। तो ऐसा अक्सर होता है। अगर आप अपने से थोड़ा सा भी दूसरों को सोचें कि अरे ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको टारगेट किया जाए, तो लोगों के अंदर मेंटालिटी होती है। समाज में अगर आप रहिएगा ना, एक समाज की नहीं है, आप ऊपर जाओ, किसी भी समाज में आप जाओ, तो वैसे समाज में ना होता ही है, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा कुछ अलग है, लेट डाउन। तो ये जो मेंटालिटी ग्रो किया है ना समाज में, इसकी बहुत सारी विसंगतियाँ, कितना अच्छा हिंदी यूज़ किया ना मैंने। तो हाँ, अचानक मेरे को अचानक विसंगतियाँ आई। वर्ड कभी कभी ना मुंह पे ना कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो मैं वह बोलना की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत सारी विसंगतियाँ होती हैं समाज की, तो एंड यू कैनॉट हेल्प इट, ठीक है। जस्ट टू सी एंड टू वेट फॉर द worries to pass away, and wait for miseries to pass away, wait for thinking to pass away। और उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो। क्या कर सकते हो? आपके पास कोई पावर है? पावर तो सिर्फ भगवान के पास है ना। भगवान भी इंसान है, पर हमारे जैसा इंसान तो नहीं है, वो साधारण इंसान तो है नहीं, वो हम लोगों से बढ़ के इंसान है, तभी तो वो भगवान है। तो उसके पास पावर है, और हम साधारण इंसान हैं, हम उतने नहीं हैं, तभी तो भगवान नहीं है ना। तो हम कुछ कर नहीं सकते, और जब हम कुछ कर नहीं सकते
तो चुपचाप सहने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो दिन कैसे थे जब कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। हमें दुनिया की, समाज की बुराइयों का शिकार होना पड़ेगा। जब आप समाज की बुराइयों का शिकार होते हैं ना, मन ही मन लगता है कि काश ऐसा नहीं होता, काश हम क्यों शिकार हो गए, क्यों हुआ ऐसा। तो इन सब बातों से मतलब दिल दुखता तो है ही। कभी सोचा होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लोगों के अंदर इतनी बुराइयां हैं। मेरे अंदर भी बुराई है, मैं मानती हूँ कि थोड़ी बहुत बुराई है, पर हमने जब देखा, कहा ना कि जब दूसरे को देखो तो लगता है ना कि अपना, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। लोग कितने बुरे हैं इसका अंदाज़ा मेरे को पहली बार चला। और सही में बहुत मतलब मेरे को कभी कभी दुख होता है कि काश मेरी लाइफ ऐसे होती, काश वैसे होती, काश मेरा सपना पूरा होता। पर नो वेज़, कहाँ है कोई रास्ता है जो मुझे दिखाई दे कि नहीं ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। भगवान का मैसेज मैं रोज़ पढ़ती हूँ, पता है, टू थिंक पॉजिटिव। शायद मैं कुछ झूठे ही सपने बुन सकूं, लेकिन झूठे सपने बुनने से क्या होता है, सच्चाई का तो सामना ही करना ही पड़ेगा। कुछ दिखाई नहीं देता है, मेरे को लगता है क्या होगा यार, क्या ऐसा क्या होने वाला है जो अब तक ना हुआ वो अचानक कैसे हो सकता है, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो 1 साल में, 2 साल में, 5-6 महीने में कैसे हो जाएगा, या 2 महीना में कैसे हो जाएगा। तो आई थिंक कि मैं कैसी थी ना, आई थिंक पॉजिटिव, आई हैड नो नेगेटिविटीज़ इन माई लाइफ एंड आई वॉज फुल ऑफ मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं मॉल घूमूंगी, मेरे ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा, और सारे सपने ऐसे चूर हो गए। यू कांट इमेजिन कि मुझे कितना दुख हुआ। लेकिन खैर मैं उस दुख से उबर गई, लेकिन मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लोग इतना दुख देते हैं। और खैर थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, लेकिन इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। इस बात से मेरे को दुख भी है। ऐसा नहीं था कि मैं अच्छी नहीं थी और लोग मुझे अच्छा नहीं समझते थे, ऐसा थोड़ी था। क्या मुझे देखकर आप लोगों को लगता है कि ये जो चेहरा है क्रिटिसाइज़ करने लायक है? मेरे को तो नहीं लगता कि आप लोग को लगना चाहिए कि इस चेहरे को इतना क्रिटिसाइज़ किया जाए या इतना नीचा दिखाया जाए। कितनी उमंगें थी वो दिन जब मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। मेरे अंदर ये था कि मैं शादी करूँगी, बच्चे होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, पैसा कमाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। कुछ भी नहीं, देयर इज़ नथिंग। अभी पता है बस, लेकिन एक ही भरोसा है, जानते हो, वो है मीशो का भरोसा। मेरी मम्मी भी बोलती है कि तुम्हें एक चीज़ का भरोसा हो गया है, पता है, मीशो का भरोसा। मीशो वाले पार्सल दे जाते हैं और उन्हीं से मैं खुश हो जाया करती हूँ। तो मीशो वाला ने मेरे को विश्वास दिलाया है कि चलो मीशो ही सही, कुछ तो मिला ज़िंदगी में, 200 300 400 500। अब लोग वो भी बंद करा देंगे तो फिर क्या मेरी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी बताइए आप लोग। बहुत सारी ख्वाहिशें थी, सारी चूर हो गई। बस मीशो का सहारा है, वही 200 300 400 का पार्सल का सहारा है, और थोड़ा बहुत वीडियोस का सहारा है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि मेरे सपने नहीं थे। क्या आपको लगता नहीं है कि इस खूबसूरत चेहरे में सपने होने चाहिए? देख के लगता है ना इस खूबसूरत से चेहरे में ज़रूर सपने होंगे। तो थे, सपने नहीं थे ऐसा नहीं था, लेकिन उनमें से एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। एंड आई फील रियली डिस्गस्टिंग। पर हाँ, मीशो का भरोसा है, और क्या बोल सकते हैं। द पीपल आर सो मच, मेरे को नहीं मालूम था ऐसे होते हैं। और लेकिन मेरे को पता है ज़्यादा गम भी नहीं हुआ, बिकॉज़ जो पहले थे दे टर्न आउट टू बी बैड। ठीक है, तो पहला पास्ट है, तो पास्ट के लोग अगर दे टर्न आउट टू बी बैड, देयर इज़ नथिंग, उतना बुरा नहीं लगा। लेकिन चलो फिर भी लगा कि थोड़ी देर के लिए दिमाग गया
कि अरे यार ये लोग ऐसा है, थोड़ा तो सोचता ही है ना इंसान। लेकिन चूँकि ये पास्ट है, पास्ट के पास्ट के फ्रेंड्स हैं, चाहे जो भी हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, तो इसलिए उतना तकलीफ़ तो नहीं हुआ। लेकिन कभी कई बार दिमाग लगता है कि अरे यार इतना ज़्यादा, मैं तो सोचा भी नहीं था। तो यही सब बातें हो जाती हैं। पर इवन देन आई नेवर, मैं किसी और को क्यों देखूं। देखती थी, पर मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि लोगों को अपने बारे में इतनी गलतफ़हमी है कि वी आर सुप्रीम। ऐसा नहीं था। मैं देखती थी, पता है, मैं एक जगह मैं ट्यूशन करने जाना चाहती थी, केमिस्ट्री का ट्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पे ना कुछ कुछ एक लड़का लड़की आने वाला था, और वो लोग का ना स्कूल में अफेयर चल रहा था। तो मैंने मम्मी से बोला ना कि मम्मी मेरे को ट्यूशन पढ़ना है, मैं केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ूँ क्या? तो मम्मी बोले कि नहीं, ट्यूशन पढ़ने नहीं जाना है तुमको। पता है क्यों? क्योंकि तुमको वहाँ पे लोग ना दिखाएंगे कि देखो हम लोग प्यार करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहो, ट्यूशन पढ़ने की जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुम अगर वहाँ जाओगी ना तो तुमको ये दिखाएंगे लोग कि देखो हम लोग कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये समाज कितना बुरा है। अरे हमको बुरा बना के, या फिर हम ही को टारगेट क्यों किया गया? हम तो मतलब देन इवन देन आई थिंक कि आई शुड रियली फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कुछ हूँ। द पीपल आर सो क्रेजी। हाँ, मेरे को मालूम नहीं था यार कि इतने लोग पागल होते हैं कि मम्मी, हाँ, इसलिए ट्यूशन नहीं पढ़ने दिया मम्मी पापा ने, बिकॉज़ वो लोग का अफेयर था। अब वो लोग भी वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने आएगा, तो मम्मी बोली कि नहीं, ट्यूशन पढ़ने नहीं जाना है, बिकॉज़ ट्यूशन तुम क्या पढ़ोगी, वो लोग अपना अफेयर दिखाएगा कि देखो हम लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। तो वहाँ ट्यूशन तुम पढ़ नहीं पाओगी, वो लोग का अफेयर है, देखते रह जाओगी। तो इसलिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं वाकई में नहीं गई ट्यूशन। आई सफ़र्ड, पर मैं नहीं गई, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। आई पास्ड आउट फ्रॉम देयर, और अच्छा ही मिला, अच्छा ही मार्क्स था। और मैं चाहती ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मेरा हो सकता था, बिकॉज़ मैंने पढ़ा था कि अगर 2 सब्जेक्ट में इफ़ यू गेट टू, मतलब 2 सब्जेक्ट में अगर आपका अच्छा है, सपोज़ हिंदी में मिल जाता मेरे को, जैसे हिंदी में मेरा 86 था, मैथ्स में 60 था। तो 2 सब्जेक्ट में मान लो, अगर मैथ्स में अगर आप कुछ है, तो अगर 2 सब्जेक्ट में अगर मिला के अगर आपको 70 प्लस है, तो 86 प्लस 70 कितना हुआ? 86 प्लस 60 कितना हुआ? 146 हुआ। तो 73%, तो 73% हो गया। तो मतलब 2 सब्जेक्ट का खोज रहा था कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा हिंदी में, अगर आपका 2 सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स है। तो एक में मेरा हिंदी में 86 था और मैथ्स में 60 था, तो दोनों का एवरेज कितना हुआ? 73 हुआ। तो 73% था, तो उसमें मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आराम से हो जाता। पर घर में उतना दूर जा के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना आसान काम भी नहीं होता। अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे तब तो आसान है, पर यहाँ से ऐसे मेरे भाई लोग वहाँ पे थे, मेरे भैया थे, मेरी भाभी थी। पर भैया भाभी के साथ आप कितने दिन तक रह सकते हो? 2 दिन बाद आपकी भाभी मुँह फुला लेगी, आपके भैया मुँह फुला लेंगे, होता है ना। उन लोग अपने तरह से जीना चाहता है, और आप सोचेंगे कि हमको सारी सुविधाएं नहीं मिली। अब मान लो भैया भाभी हैं साथ में, वाइफ़ चाहेगी कि हम लोग रोज़ बाहर खाएं, घर में खाना ना बने। ऐसे तो मैं भी भाभी के साथ निकल जाती थी। कई बार दिल्ली में ऐसा होता था ना, हम लोग साथ में रहते थे, तो दोपहर का टाइम होता था, तो हम लोग बोलेंगे क्या भाभी चलना है क्या खाने के लिए? तो हम लोग दोनों ननद भाभी रेस्टोरेंट चले जाएंगे, खा के चले आएंगे। तो वो भी मज़ा आता था। भैया ड्यूटी में रहते थे और हम लोग दोनों ननद भाभी चले जाते थे, रेस्टोरेंट खा के चले आते थे, करीब करीब रोज़। और कभी कभी ऐसा भी होता था, तो हम बोलेंगे भाभी चावल बना लेते हैं, सब्ज़ी बाहर कहीं से ले आते हैं। तो सब्ज़ी बाहर से आ जाता था, पनीर का सब्ज़ी या कुछ भी सब्ज़ी आ जाता। तो वी इन्जॉयड अ लॉट। ननद भाभी भी लोग भी इन्जॉय किया था। हम लोग के बीच में थोड़े बहुत झगड़े भी हुए। लोग बोलते हैं कि अरे आप लोग के बीच में इतना झगड़ा था, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ था भी नहीं। हम लोग तो जाते ही थे, वी इन्जॉयड अ लॉट। लेकिन वही है ना कि इंसानी दिमाग है ना, दिमाग में कब क्या खुराफात घूम जाए कोई बता नहीं। तो हमारे रिश्ते
हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे और कहीं भी जाना हो, जैसे बाज़ार में कुछ ख़रीदना हो, वी वेंट टुगेदर। और तो सब चीज़ में हम लोग साथ में ही जाते थे। फिर ऊपर में भी कोई था जो जिससे मेरी दोस्ती थी, तो मैं उसके घर भी जाती थी कई बार और हम लोग का अच्छा टाइम बीत रहा था वहाँ पे। पर कि कई बार ख़राब भी हो जाता है और कोई किसी को दोष नहीं दे सकता है कि क्यों हुआ, क्या हुआ। लेकिन अच्छे रिश्ते थे और हम लोग साथ में घूमना। और मैंने कभी अपने आप को कम नहीं समझा कि मैं किसी भी बात में कम हूँ, इसलिए मैंने हमेशा एंजॉय किया है। जो अपने आप को कम समझता है ना, वही दूसरों को देख के सोचेगा अरे मैं क्या एंजॉय करूँ। लेकिन मैंने हमेशा एंजॉय इसलिए किया क्योंकि मेरे को कभी ये नहीं लगा कि मैं क्यों कम हूँ। ठीक है, हमसे ज़्यादा लोग हैं पर हम भी तो अच्छे हैं ना, तो व्हाई नॉट टू एंजॉय। कोई ऐसा तो नहीं ना कि देख के कहेगा अरे इसको मत देखो, इसको मत देखो बाबू, घिन आता है, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छी खासी हूँ, कोई देख के बोलेगा अरे वाह, सी इज़ सो स्वीट, सी इज़ सो चार्मिंग, ऐसा ही कहेगा। ऐसा तो नहीं कहेगा अरे बाप रे बाप इससे घिन आता है, ऐसा तो नहीं ना कहेगा। तो आई वॉज़ हैप्पी कि नहीं चलो, मैं इस लायक भी तो, भगवान ने इतना भी तो दिया है ना कि कोई ऐसे ना बोले अरे इस लड़की से तो मेरी घृणा होती है। ऐसा तो नहीं ना बोल सकता कोई मेरे को देख के। तो आई वॉज सेटिस्फाइड, आई वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग लाइफ लाइक एनीथिंग। तो अगर जब आपको इंसान ऐसे बोलने लगे तो थोड़ा बुरा लगता है कि अरे ये लड़की कैसी है, बच के रहना। तो ऐसा